हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये पीजीटी केमिस्ट्री वालों को तो करना ही है, साथ साथ टीजीटी साइंस वालों को भी करना है, क्योंकि जब आप क्लास 10th की साइंस की बुक देखते हो तो वहाँ पर आपको सिलेबस में टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ही रिडॉक्स रिएक्शन आता है। तो क्लास 10th में वैसे है तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का ही बेसिक सा ही दिया हुआ है। इन डिटेल में हम इसे 11th क्लास में पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को। तो पीजीटी केमिस्ट्री वालों को तो 11th-12th का सिलेबस कवर करना होता है, तो इसलिए ये टॉपिक करना ही है, ये चैप्टर करना है उन्हें। और फिर साथ-साथ टीजीटी साइंस वालों को भी करना है, क्योंकि ये उनकी बुक में दिया हुआ है। और थोड़ा आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्लास 10th के अराउंड रहेंगे, यानी कि टीजीटी के अकॉर्डिंग रहेंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस पीजीटी वालों के लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगे, कि या फिर इस तरह के क्वेश्चंस पीजीटी के एग्ज़ाम में नहीं आ सकते। बट थोड़ा-सा आज वाला जो असाइनमेंट रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, ये थोड़ा क्लास 10th के अराउंड है। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा अच्छे लेवल का होगा, मतलब उसमें 11th-12th के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो रिडॉक्स जो टर्म है ये बेसिकली 2 टर्म से मिलकर बना है। किससे भई? रिडक्शन का आरईडी रेड है और ऑक्सीडेशन का क्या है? ऑक्स है। तो यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम 2 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। एक होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जो रिडक्शन होता है वो जस्ट इसका रिवर्स होता है। यहाँ पर देखो, ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे हो आप? ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो ना, तो रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या है? रिमूवल ऑफ क्या है भई? हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में हम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों क्या एक दूसरे के रिवर्स हैं, अपोजिट है। तो देखो, यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है हमने। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या है? देखो, कार्बन था, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो जो प्रोडक्ट है उसमें क्या ऑक्सीजन ऐड है। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई भई? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो, ऐसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं। ये जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन किया आपने यहाँ पर, तो देखो जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव करके क्या बनाया? जिंक मेटल बनाया। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हुई है ना, तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो गई भई? रिडक्शन रिएक्शन का। ऐसे ही देखो, हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? जब आप रिमूव करते हो हाइड्रोजन को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया आपने यहाँ पर, तो क्या है? देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई और इस ऑक्सीजन के पास चली गई। तो यहाँ पर क्या है? देखो, वाटर बन गया और यहाँ पर क्या रह गया? ये सल्फर ही रह गया। तो इसमें क्या है? देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है भई? ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे देखो, कैल्शियम मेटल था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की और इसने क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्राइड बना लिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये क्या है? रिडक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट हम क्या देखते हैं भई? एडिशन और रिमूवल देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे देखो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है भई? कैल्शियम +2 आयन बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है ना, कैल्शियम में से क्या हुआ है भई? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और इसने आयन बना लिया। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई भई? ऑक्सीडेशन हो गई। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल सोडियम, आपको पता है सोडियम क्या करता है? सोडियम आयन बनाता है और प्लस में ये इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया यहाँ पर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। अब जैसे एल्यूमीनियम है, तो एल्यूमीनियम क्या करेगा? Al+3 बनाएगा, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? 3। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं भई? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब देखो, रिडक्शन क्या है? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिडक्शन होगा। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर Zn+2 है और इसने क्या किया है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और क्या बना लिया इसने? जिंक मेटल बना लिया। तो यहाँ पर देखो क्या है? ऐड हुए हैं ना इलेक्ट्रॉन, एडिशन हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भई? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक टर्म और ध्यान रखनी है आपको, एक तरह से ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट क्या होता है भई? जो भी उसके ऊपर चार्ज होता है ना, या फिर उसकी वैलेंसी होती है, उसी को ही हम एक तरह से क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हैं। यहाँ पर जैसे अब ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम, अब आपको पता है कोई भी एलिमेंट जो अपनी एलिमेंटल स्टेट में रहता है, अब कैल्शियम ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो अब देखो, कैल्शियम का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? +2। तो यहाँ पर देखो, 0 से किस में चला गया? ये +2 में चला गया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ये जो 0 और ये जो +2 है ना, यही क्या है? यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पर देखो, 0 से क्या हुआ है? ये +2 में चला गया। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, जस्ट इसका अपोज़िट देखो यहाँ पर, ये क्या था? Zn+2, तो यहाँ पर क्या है? +2 है
और ये क्या किया है इसने, अपनी एलिमेंटल स्टेट में आ गया ज़िंक में। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया जो भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में रहता है, जिसमें वो एग्ज़िस्ट करता है, स्टेबल फॉर्म में रहता है, तो वो क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पर इसका जो चार्ज आएगा, जो इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा वो 0 बनेगा। तो देखो +2 से क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है ना भई, 2 से 0 पे चला गया। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ये है ना, इससे जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो मे बी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे या फिर कन्फ्यूज़न हो सकती है। बट अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो ईज़िली हो जाएँगे और गलत होने के चांसेस भी थोड़े कम रहेंगे, ठीक। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज़। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंपली जो भी ऑक्सीडेशन करता है ना, जो भी ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जस्ट अपोज़िट बोल दो। और सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी रिडक्शन कर रहा होता है ना, वो क्या होता है वहाँ पर भई, ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट होता है। जो भी ऑक्सीडेशन कर रहा होता है वो क्या करता है भई, खुद तो क्या होता है, यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा भई, ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद तो ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, बट एक्ट किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सेम ऐसे ही जो भी रिडक्शन कर रहा होता है वो क्या करता है भई, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, यानी कि खुद तो रिड्यूस हो रहा होता है, बट किसकी तरह एक्ट करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर देखो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, तो इनको आप रीड कर लेना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको देखो क्या दिया है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ये पूछा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो ये तो पहला ही डेफिनेशन गलत हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्या होता है अभी, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गया। सेकंड आपको दिया है डिक्रीज़ इन पॉजिटिव वैलेंसी, अभी बताया था, जो पॉजिटिव वैलेंसी मैं बता रही थी ना, देखो जिस तरह से कैल्शियम था और कैल्शियम ने क्या किया था, कैल्शियम +2 बनाया था। तो देखो यहाँ पर क्या थी इसकी, ये 0 स्टेट में था और यहाँ पर क्या है, +2 में। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो 0 से +2 गया है ना, बट इसने क्या बोला है, ऑक्सीडेशन क्या है, डिक्रीज़ इन पॉजिटिव वैलेंसी। तो ये भी रॉन्ग हो गया, इंक्रीज़ इन पॉजिटिव वैलेंसी राइट आंसर होता। फिर नेक्स्ट दिया आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमने अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखा, क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फोर्थ वाला भी क्या है भाई, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, रिडक्शन इज डिफाइन एज, रिडक्शन पूछा है कि रिडक्शन क्या होता है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। तो देखो इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी किसके लिए आता है, कैल्शियम से, कैल्शियम +2 बन रहा था, तो यहाँ पर देखो 0 से +2 में गया है, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडेशन था ना, तो ये किसके लिए दिया हुआ है अभी आपको, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिडक्शन। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है भाई, रॉन्ग हो जाएगी। फिर सेकंड आपको दिया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये करेक्ट दिया हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ प्रोटॉन तो कुछ आएगा ही नहीं, और डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज। देखो ये मैंने अभी बताया था आपको कि क्या होते हैं, जो भी ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो भी रिडक्शन कर रहा होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, ए सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यानी कि खुद का तो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, बट दूसरों को क्या करा रहा है, वो रिड्यूस करा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो क्या होता है अभी हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने ये इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में भी बताया हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम पर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस अदर कंपाउंड, दूसरों को तो रिड्यूस कर रहा है बट खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो क्या करता है भाई, अदर कंपाउंड्स को तो ऑक्सीडाइज करता है और खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ए रिडॉक्स रिएक्शन इज, देखो यहाँ पर ये पूछा है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, प्रोटॉन ट्रांसफर होती है, गलत है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है यहाँ पर। आयन कॉम्बिनेशन होता है, ये भी रॉन्ग है। इन अ रिएक्शन इन अ सॉल्यूशन, ये भी गलत है। फोर्थ आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, तो यही ऑप्शन क्या है भाई, करेक्ट है। देखो अब ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि ये प्रोडक्ट क्या बनाता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो मैग्नीशियम है मेटल स्टेट में ही ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी इसी तरह से एग्जिस्ट करता है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर देखो क्या है, इसने क्या किया है, मैग्नीशियम मेटल है। अब आपको पता है जो मैग्नीशियम मेटल होती है, अब इसने ये कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया ना, तो यहाँ पर क्या है, इसने मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तब ये, और इसने ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पर क्या है, ये +2 स्टेट में है और ये क्या है, -2 स्टेट में है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ने क्या किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, तो इसके अंदर जो है Mg से Mg+2 आयन बनाया है।
तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसने Mg से Mg+2 आयन बनाया है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और जो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, वो किसने गेन किया है? इस ऑक्सीजन ने गेन किया है। तो अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ करना, ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है भई, इसने लूज़ किए हैं, इसने गेन कर लिया ऑक्सीजन के एटम ने और आयन बना लिया। तो ये क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ही तो है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो क्या है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, क्या रिएक्शन दी हुई है, मैं इसे दोबारा से लिख देती हूँ। मैग्नीज ऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, यहाँ पर HCl के साथ। और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है अभी, MnCl2। और साथ में क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, और साथ में क्या है भाई, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन में उसने क्या पूछा है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। क्या पूछा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो मैं इसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी समझाती हूँ, और जो हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ, उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप तो कैसे करोगे। तो देखो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड ने यहाँ पर क्या किया है, MnCl2 मैग्नीज का क्लोराइड बना लिया। तो देखो इसने क्या किया है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करके प्रोडक्ट बनाया है। MnO2 ने क्या किया है, MnCl2 बना लिया, और ये बना कैसे है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से। तो अब इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, लूज किया है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब जिसका भी रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर MnO2 किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब देखो यहाँ पर HCl है। अब इस HCl ने क्या किया है, देखो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने यहाँ पर ये क्या किया है, इसने Cl2 बना लिया। यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। HCl में से क्या हुआ है भाई, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और इसने क्या किया है, यहाँ पर क्लोरीन गैस बना ली। तो अब देखो ये जो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन के रिमूवल को, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, HCl से हाइड्रोजन को रिमूव करके बन गया Cl2, और हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन कर रहा होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि HCl तो क्या है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, और MnO2 जो है मैग्नीज ऑक्साइड है वो क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब देखो ऑप्शन में क्या पूछा था उसने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही पूछा था। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आंसर आ रहा है, MnO2। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या बन जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ जाएगा, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी बताती हूँ कि अगर वैसे सॉल्व करना हो तो फिर आप किस तरह से करोगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, MnO2। अब आपको पता है यहाँ पर इसका मैग्नीज का आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है अभी, -2 होता है। कितना चार्ज होता है, -2 होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से करेंगे, जिसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना होता है उसको x रख दो, और प्लस में कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर 2, और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। और इक्वल्स टू में देखो इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, x-4 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर क्या आ गया अभी, +4। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में जो मैंगनीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया आपके पास, +4 आया है। और जो ऑक्सीजन है इसका तो कितना होता है, -2 ही होता है। हाइड्रोजन का पता ही है कितना होता है भाई, +1 वैलेंसी होती है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ऐसे ही क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये -1 हो गया। अब देखो MnCl2 में क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है भाई, -1 होता है। और तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यानी कि क्लोरीन का जो चार्ज आएगा ओवरऑल वो कितना आएगा, -2 आएगा। तो इसका मतलब मैंगनीज पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पर मैंगनीज पे होगा +2 चार्ज, और जो क्लोरीन है उसका तो -1 ही रहेगा। और साथ में क्या बन रहा था, यहाँ पर देखो क्लोरीन बन रहा था, और प्लस में क्या था, H2O था, वाटर मॉलिक्यूल था। तो अब देखो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, देखो 0 आएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका मैंगनीज का क्या हो गया, +4 से +2 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, +2 से +4 मतलब क्या, डिक्रीज ही तो हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं भाई, उसको रिडक्शन बोलते हैं। और यानी कि MnO2 किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर -1 था, यहाँ पर भी -1 है, बट -1 से किस में गया है ये, Cl2 ज़ीरो स्टेट में भी गया है। तो यहाँ पर देखो क्या है, -1 से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यानी कि HCl क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब HCl किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा।
तो देखो ये तो हमने पता ही कर लिया था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, MnO2 आएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता दिए, तो आपको जो भी ईज़ी लगता है या समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर क्या है, देखो ये लेड ऑक्साइड दिया हुआ है एक, और इसमें क्या है HCl के साथ आप रिएक्शन कराते हो और यहाँ पर लेड क्लोराइड बन रहा है, और साथ में ये पूछा है इसमें कि जो Pb3O4 है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ये बताया। तो देखो लेड ऑक्साइड Pb3O4 क्या है भाई, Pb3O4, और इसने क्या बना लिया, देखो PbCl2 बना लिया। अब इसने क्या किया है, देखो यहाँ से इस कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है और इसमें नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। क्या हुआ है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। और अभी हमने पढ़ा कि जब भी ऑक्सीजन लूज होता है या फिर रिमूवल होता है उसका, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन बोलते हैं। तो यानी कि Pb3O4 क्या हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अगर Pb3O4 यहाँ पर रिडक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इस क्वेश्चन का देखो आंसर तो आपको मिल ही गया, क्योंकि उसने क्या पूछा था, Pb3 4 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे भी देख लेते हैं एक बार। और देखो यहाँ पर HCl है। अब यहाँ से क्या है, HCl से क्या बन रहा है, देखो Cl2 बन रहा है। यहाँ पर देखो क्या है, इसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और रिमूव करके क्लोरीन बना रहा है। तो यहाँ पर देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यानी कि HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, ये क्लोरीन बना रहा है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये तो पूछा नहीं था, बट मैंने आपको वैसे ही एडिशनली बता दिया कि HCl किसकी तरह बिहेव करेगा। अगर यही क्वेश्चन अब हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं, तो देखो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा, ये फ्रैक्शनल आएगा, ये 8/3 आएगा, आप इसे 2.6 बोल सकते हो। यहाँ पर PbCl2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, और यहाँ पर क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 रहेगा, और ये क्लोरीन का क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो देखो क्या हुआ है, -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अभी हमने यही देखा था। और जो Pb3O4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है, 2.6, और 2.6 से क्या जा रहा है भाई, +2 जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो क्या करता है भाई, रिडक्शन करता है। और रिडक्शन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन दी है और इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना कि इनकरेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है। कई बार हमें क्वेश्चन आते हैं बट इनकरेक्ट, करेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू में ही हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है इसमें, यानी कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट्स बतानी है। तो देखो क्या है, लेड ऑक्साइड क्या है भाई, PbO, लेड ऑक्साइड है। प्लस में कार्बन के साथ रिएक्शन की और इसने क्या बना लिया, लेड बना लिया, और प्लस में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है भाई, जब भी यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। और इसका मतलब जो PbO है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सेम ऐसे देखो, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कि कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन करा लिया। तो जब भी क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो अब स्टेटमेंट्स को रीड करो, क्या लिखा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, कि लेड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का। लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया है ना, और इसने, लेड ने थोड़ी ना लूज किया है, लेड ऑक्साइड क्या बना रहा है, लेड बना रहा है। ठीक है, लेड मेटल बन रहा है लेड ऑक्साइड से। तो यहाँ पर रिडक्शन जो है, जो रिड्यूस हो रहा है, वो लेड रिड्यूस नहीं हो रहा, कौन रिड्यूस हो रहा है भाई, लेड ऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई। ठीक है, यहाँ पर लेड के प्लेस पे क्या होना चाहिए था, लेड ऑक्साइड होना चाहिए था। नेक्स्ट आपको दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखो इसने ये बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, गलत है। देखो कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को ऐड किया है, तो इसका मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। बट यहाँ पर तो इन्होंने क्या बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। सी देखो आपको क्या दिया है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये तो करेक्ट है, कार्बन में तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखो लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो यानी कि डी भी करेक्ट है। तो अब देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो तो कौन कौन सी है, सी और डी। इनकरेक्ट कौन सी आई है, ए और बी।
क्वेश्चन में क्या पूछा था? इनकरेक्ट, तो यानी कि ए और बी देख लो आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, तो आपको गिवन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। देखो लास्ट क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, यहाँ पर करेक्ट दिया है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं इनकरेक्ट और करेक्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। तो देखो ये रिएक्शन है, तो पहले हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस को रीड कर लेंगे, क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। तो देखो Fe, आयरन ने क्या किया है, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा के, मतलब इसने ऑक्सीजन को ऐड कराया है, तब इसने क्या बनाया है, प्रोडक्ट Fe3O4 बनाया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या है, वाटर है। अब वाटर में क्या हो रहा है, ये वाटर क्या कर रहा है भाई, रिमूव कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को रिमूव करके क्या बना लिया इसने, हाइड्रोजन गैस बना ली। तो अब देखो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जिसका भी रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो देखो इस क्वेश्चन में वो ये सब पूछ सकता था कि किसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब ऑप्शंस को हम जरा रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। फर्स्ट आपको दिया है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आयरन मेटल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है ना, और ये ऑक्सीजन के गेन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आपको दिया है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो रिड्यूस क्या होता है, जो भी रिमूव कर रहा होता है ऑक्सीजन को। तो देखो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया और H2 हाइड्रोजन गैस बना ली, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। फिर थर्ड ऑप्शन आपको दिया है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बट ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो, कि रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो यही वाला स्टेटमेंट क्या है भाई, रॉन्ग है। फिर फोर्थ देखो आपको दिया है कि वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है भाई, करेक्ट है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है। तो अब देख लो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है। इट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ये वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, ऐसे मत सोचना कि अगर कोई टीजीटी साइंस के लिए देख रहा हो तो कि ये क्वेश्चंस हार्ड है या फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस ही हैं, आपको एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं या फिर एग्जाम्पलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। तो ऐसा मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चंस टीजीटी वालों के लिए होंगे नहीं, उनके लिए भी आ सकते हैं, ये क्लास 10 के एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। तो देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट, एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है आपके पास। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। ओके, और इसको आपने ऐड कर दिया, ग्रेजुअली आप ऐड कर रहे हो बीकर में, और उस बीकर में क्या है अभी, ये एसिडिफाई परमैंगनेट सॉल्यूशन है। तो परमैंगनेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है। और एसिडिफाई का मतलब क्या है कि वहाँ पर आपने एसिड को भी ऐड कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर फेरस सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और एसिड की रिएक्शन हो रही है। और ये रिएक्शन करके देखो क्या हो रहा है कि जो पर्पल कलर होता है, KMnO4 जो सॉल्यूशन होता है, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। ये क्या होता है, जब हम ये करा करते हैं ना, ये फेरस सल्फेट को ऐड करते हैं एसिडिफाई सॉल्यूशन में, तो इसका जो कलर है वो धीरे-धीरे क्या होता है, फेड होता जाता है और फाइनली क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि वो कलरलेस ही बन जाता है। तो ये कलरलेस होने का रीज़न पूछा है कि क्या होगा? तो देखो यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस को देखने से पहले यहाँ पर अब क्या है भई, अगर ये वाला क्वेश्चन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, ये सब करके थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा ईज़ी होगा, किससे, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट बनेगा, अब आपको ये प्रोडक्ट पता होना चाहिए। अब ये जो KMnO4 है, ये क्या करेगा, FeSO4 को किसमें, Fe2O3, सॉरी Fe2SO4 थ्राइस। अब देखो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है, रिएक्शन नहीं गिवन है। और यहाँ पर ये क्या बना लेगा, MnSO4 बना लेगा, मैंगनीज सल्फेट, और साथ में क्या बनाएगा भाई, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पर क्या है भाई, वाटर बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जब आप इसके अकॉर्डिंग करोगे ना, एडिशन और रिमूवल के अकॉर्डिंग, तो ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 ही चीज़ों का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, किसका, एक तो मैंगनीज़ का और एक आयरन का, क्योंकि इन्हीं के बारे में उसने पूछा है कि कौन ऑक्सीडाइज़ करेगा, रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पर FeSO4 सल्फेट आयन पे आपको पता है कितना चार्ज होता है, -2। तो अगर यहाँ पे इस पे -2 चार्ज है, तो यहाँ पर FeSO4 में जो आयरन है इसके ऊपर कितना चार्ज होगा भाई, +2। तो यहाँ पर क्या है, ये +2 चार्ज है। अब ऐसे देखो KMnO4 जो पोटेशियम है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। मैंगनीज़ की आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो जिसके लिए भी कैलकुलेट करनी होती है उसको X लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम है, 4।
और एक ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है -2 और ओवरऑल देखो इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए इसको क्या है इक्वल्स टू में 0 के रखेंगे। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 8 - 1 मतलब कि 7। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैंगनीज़ के लिए वो क्या गिवन है भई आपको वो गिवन है +7 तो मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई भई +7। अब इसमें देखो जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी भई +3 आएगी। ठीक है? ये +3 आएगी, अगर नहीं आता तो देखो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये क्या है आयरन के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ये 2x लिख दो, जिसके लिए भी कैलकुलेट करना होता है, तो उसको x लिखते हैं। अब यहाँ पर ये 2 है, तो इसलिए 2x लिख दिया प्लस अब देखो एक सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है -2 यहाँ पर कितने आयन है? 3 आयन है, तो यानी कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -6 और ओवरऑल ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो 0 के इक्वल रखा, तो 2x इज़ इक्वल टू में कितना आ गया भई 6 और x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी भई 3 आ जाएगी, तो यानी इसलिए यहाँ पर जो आयरन है, ये कौन-सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है भई +3 में है। और देखो यहाँ पर इस कंपाउंड में मैंगनीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगी भई +2 आएगी क्योंकि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2 तो -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या है भई +2 चार्ज है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 से क्या हो रहा है +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है भई यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखो यहाँ पर +2 से +3 में गया है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये कौन से केस में होता है जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कौन से केस में होता है भई जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है भई रिडक्शन हो रहा है और जिसका भी रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है भई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है भई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है कि इफ KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि KMnO4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एंड इट ऑक्सीडाइजेज़ फेरस सल्फेट और इसने किसकी तरह किसको ऑक्सीडाइज़ कर दिया FeSO4 को। तो देखो बिल्कुल करेक्ट है KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है ये और किसकी तरह बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या है अभी ऑप्शन नंबर ए ही आ गया। बाकी ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं एक बार। FeSO4 इज़ एक्ट एज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो भई FeSO4 नहीं कर रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, किसकी तरह बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। फिर सी ऑप्शन आपको दिया है कि कलर डिसअपीयर ड्यू टू डाइल्यूशन। देखो यहाँ पर कलर तो डिसअपीयर हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से कलर क्या हो रहा है कलरलेस हो रहा है यानी कि फेड हो रहा है, उसका डिसअपीयर हो रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा कि डाइल्यूशन किया हमने तो उसका कलर फेड हो गया। ठीक है? डाइल्यूशन का मतलब समझते हो ना कि वाटर की अमाउंट हमने बढ़ा दी, ठीक है? सॉल्यूट की अमाउंट हमने कम कर दी, सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया है कि KMnO4 क्या है अनस्टेबल कंपाउंड है एंड ये डिकम्पोज़ कर देता है FeSO4 को कलरलेस सॉल्यूशन बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये रीज़न नहीं है इसका। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ देखो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना ऑक्सीजन की वो क्या है -2 है और इस -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? तो देखो ऑक्सीजन जो एटम है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है भई 8 होता है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो क्या बनती है भई ये बनती है 1s2 2s2 2p क्या आएगा भई यहाँ पर 2p4 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि वैलेंस शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 6 और हमने क्या पता है कि यहाँ पर p में अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आते तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाता कंप्लीट और ये क्या बन जाता स्टेबल बन जाता। तो इसको अपना ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसलिए इसके ऊपर इसकी जो वैलेंसी वो कितनी है भई -2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब यहाँ पर देखो इसको बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर रहा है इस स्टेटमेंट को कि -2 क्यों है? कि 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल देखो 2 थोड़ी ना है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ये भी रॉन्ग हो गया। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 कि भई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी? ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। इसमें ये वाली रिएक्शन अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन्स में डिस्कस की थी। MnO2 की मैंगनीज़ ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कर रहे हैं और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये करेक्ट बताया है और फिर ये बताया कि MnO2 जो है ना, ये क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज़ कर देता है HCl को तो Cl2 में और गेट्स रिड्यूस और खुद रिड्यूस हो जाता है MnCl2 बनाने में। तो ये पूछा है कि ये रीज़न जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। तो देखो ये रिएक्शन को हमने पीछे ही डिस्कस किया था, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताना। स्टिल अगर आपको फिर प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी इसकी क्लास रेडॉक्स रिएक्शन का जो एक और पार्ट 2 आएगा, उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस के साथ।